समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एडवोकेट साहब इधर आ जाएं अब हमारी स्क्रीन पर एक एक करके आपके सामने वो सबूत आएंगे जो ये अदालत के अंदर रखने वाले हैं। अब ये बताएं, जैसे ये एक पुरानी तस्वीर ताजमहल की आप दिखा रहे हैं, और आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। ये एक पुरानी तस्वीर आपने बताया कि इसकी बेसिस पर आप ये दावा करते हैं कि ये मंदिर था। क्या है ऐसा इसमें, ये इससे क्या साबित हो रहा है? देखिए, ये तो जो तस्वीर है ये आपको जो हमेशा जो ताजमहल पहले से था और अभी भी जो है वो आपको ऐसा ही दिखता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज मौलाना साहब की एक बात का जवाब दे दूं, फिर मैं इस पे आता हूं। इन्होंने इतिहास की बात करी थी कि इतिहास आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ा है। मैं इनको कहूंगा कि आप अगर समय मिलेगा तो एक बादशाह नामा जो शाहजहां के ऊपर लिखी गई थी, उनकी क्रोनोलॉजी लिखी गई थी, उसका 403 पेज नंबर 403 भी बता देता हूं, वो भी पढ़ लीजिएगा। और आदाब आलमगिरी एक है जो औरंगजेब के बारे में लिखी गई थी, वो भी पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बता देता हूं उसमें क्या है, बता दीजिए। शाहजहां ने पेज नंबर 403 पे शाहजहां ने लिखा है कि मैं राजा मान सिंह से एक पैलेस उधार ले रहा हूं, एक पैलेस या उधार मान लीजिए या फिर उससे लड़के लिया, उनसे उधार ले रहा हूं, जिसपे मैं ये मकबरा अपना एस्टेब्लिश करूंगा अपनी वाइफ का। ये 403 पेज पे आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, औरंगजेब का एक लेटर जो मैं कह रहा हूं आदाब आलमगिरी, उसमें पढ़िएगा, जो औरंगजेब की क्रोनोलॉजी है, उस लेटर उसमें एक लेटर लिखता है औरंगजेब अपने अब्बू को कि जो अम्मी का मकबरा आपने बनवाया है वो मकबरा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें मुझे रिपेयरिंग की जरूरत है, तो मैं अपने कोष से उसको रिपेयर करा रहा हूं। तो और ये ऐसा माना जाता है कि 1631 से लेकर 1653 में ताजमहल बनके तैयार हुआ। जो ताजमहल 1653 में बनके तैयार हुआ वो 1651-52 में रिपेयर हो रहा था। ठीक है। जरा पहली वाली तस्वीर पर ही आ जाइए, एक बार पहली वाली तस्वीर आ जाइए। एक नॉर्मल जो ताजमहल जैसा दिखता है, इसमें आपने क्या बताने की कोशिश? देखिए, अब ताजमहल को अगर ऐसे हम देखते हैं, फिर मैं कहूंगा आपसे कि सबसे ऊपर वाली पहले प्रतिमा हम देखते हैं, ताजमहल के सबसे ऊपरी सिरा जो हम देखते होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वहीं से करता हूं, एक बार प्लीज वो सबसे उछला सिरा एक बार दिखा देंगे। देखिएगा, आपके पास जो सेकंड लास्ट तस्वीर है वो दिखाने को कह रहे हैं। आपके सीक्वेंस में सेकंड लास्ट तस्वीर, आप बिल्कुल टॉप की ये तस्वीर क्या है? अब ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये अर्धचंद्राकार आपको दिख रहा है, बस यही नीचे करिए थोड़ा, आ जाएगा दोबारा आ जाएगा। अर्धचंद्राकार आपको सबसे ऊपर टॉप पे देखिए, अर्धचंद्राकार ये दिख रहा है आपको। उसके नीचे ये देखिए कलश नुमा ऐसी आकृति दिख रही है, और ये पूरा एक शिव जी के त्रिशूल का ये वर्णन कर रहा है कि शिव जी का एक त्रिशूल है, और इस त्रिशूल के ऊपर अर्धचंद्राकार जो आप देखते हैं कि भगवान शिव के ऊपर जो वो अर्धचंद्राकार, जब भी आप भगवान शिव की मूर्ति देखेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि उनके जटाओं में चंद्रमा होते हैं, और ये कलश है, और कलश के ऊपर ये देखिए चांद सितारा तो इस्लामी पहचान भी है। नहीं उन परचम में होता है। आप देखिए ना, कलश नहीं है ना, कलश है। कलश किसी ये दिखा दे किसी इमारत में, इसको कलश कह रहे हैं जी, ये कलश है, और कलश के ऊपर ये देखिए अर्धचंद्राकार है। तो ये जो आकृति जो पहले की थी वही आकृति एज इट इज है। ये पहला एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा चीज, आगे बढ़ते हैं। कोई भी तस्वीर चलाइए देखते हैं। आगे की तस्वीर चलाइए, कोई और दूसरी पिक्चर चलाइए। अच्छा, ये इसको थोड़ा ऊपर करिए। ये आपने बताया कि ये ओरिजिनल मंदिर का नक्शा था। ये नक्शा है, और ये बना भी ऐसे है। अगर हम अयोध्या का मंदिर देखते हैं, भगवान राम का जो मंदिर देखते हैं, तो उसमें जो आकृति है, जो अष्टकोण के, जो हिंदू सभ्यता के अनुसार अष्टकोण से जो हमारे मंदिर बनते हैं, या हमारे महल भी कुछ बने हुए हैं, ये एकदम देखेंगे आप तो ये जो अष्टकोण के अकॉर्डिंग ही ये पूरा अष्टकोण का आप देखेंगे। जहां भी ये कक्ष बना है, ये आप जहां से आप प्रवेश करते हैं, ये द्वार है जहां जब आप ताजमहल देखने जाते हैं तो यहां से आप प्रवेश करते हैं, ये द्वार है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आप उसकी अगर गौर से आप जब भी आप कभी आगरा ताजमहल देखने जाइएगा तो कोई भी, और मैं ये भी कहता हूं साथ साथ कि इनकी कोई भी इमारत, एक कोट में और करता हूं, इनकी कोई भी इमारत, पूरे विश्व में कोई भी इमारत जिसमें महल लिखा हो, जिसमें महल आया हो, वो मुझे बता दें कि कोई महल, ये इतिहास की बात कर रहे थे, ये इतिहास बता दें कि कोई भी इमारत जो मुस्लिमों ने बनवाई हो और उसमें महल आया हो। तो इसलिए ताज के सामने आगे महल क्यों लिखा है? ये लोग कहते हैं कि मुमताज महल के नाम पे ऐसा है, मुमताज ये बनाया गया था, लेकिन हालांकि मुमताज का नाम भी मुमताज उल जुमानी था, मुमताज महल नहीं था। तो ये भी ये नक्शा कहां से